शान्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें, हमको तो भरोसो हनुमान अष्ट ध्यानी को। जे शिव समान दाता नहीं, विपत बिडारन हार। लज्जा मोरी राखियो बरधा के असबार। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है, काहू के परिवार। साथी के प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभाम, रामानंदाचार्य मध्यमाम। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। राम को परत्पर परम मंगलमय जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु तलित दुति बिनंद पीताम्बरधारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिकानाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी की मंगलमयी कृपा करुणा से राम कृष्ण के भी परमाराध्य भगवान देवादिदेव महादेव की मंगलमयी चर्चा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद संगीतज्ञ बंधु परमात्मा की अकारण करुणा अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला श्रीमती शिखा श्री महेश प्रसाद चौरसिया जी, भैया श्री अनमेश चौरसिया जी, भैया सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी, समस्त चौरसिया परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित सुहृद संबंधी ही बंधु बांधव जन, इस कार्यक्रम के आयोजक अजब श्री सेवा समिति एवं समस्त क्षेत्रवासी हटा और जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और 8वें दिन की आप सबको प्रेम भरी जय श्री सीताराम। समस्त जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, हमारे गौशाला के सचिव आदरणीय श्री रमाकांत विदुआ जी, बांधकपुर से भैया शंकर गौतम जी, तुलसीराम पंडित जी, हमारे भौरासा से सुदामा जी, राम कुमार जी और जितने भी सब भगत विराजे हैं, सबका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। आज हम लोग अष्टम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही साचा है, बाकी सब झूठा है। जिसके पास नाम की संपत्ति है
समझना उसके पास सब कुछ है, पर अगर नाम की संपत्ति नहीं है तो सब व्यर्थ चला जाएगा। देखो, विपत्ति में तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, विपत्ति में अगर कुछ काम में आएगा तो भगवान का नाम ही काम में आएगा। उदाहरण ऐसे ले लो, आजकल मोबाइल लगभग सबके हाथ में है, और हम लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं कि नहीं लगाते? पर जिस वक्त अलार्म लगाते हैं उस वक्त अलार्म बजता नहीं है कि बजता है? जिस वक्त लगाया है उस वक्त नहीं बजता, पर जिस वक्त का लगाया है उस वक्त जरूर बजेगा। और अलार्म हम लोग इसीलिए लगाते हैं कि हम भूल जाते हैं। अब रात में हमें 4 बजे उठना है, तो अगर तुम्हें 4 बजे उठने का याद रहता तो अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो तुम तो निश्चिंत होकर सो गए। और तुमने 4 बजे का अलार्म सेट कर लिया, और जैसे ही 4 बजे और अलार्म बज गया, पर जब लगाया तब नहीं बजा, पर जिस वक्त का लगाया उस वक्त जरूर बज गया। तो ये सत्संग क्या है, ये कथा क्या है, ये मंदिर जाना क्या है? ये अलार्म ही है जो हम लगा रहे हैं। 8 दिन से हम लोग बैठकर यहां अलार्म ही सेट कर रहे हैं। ये कब बजेगा? जब हमारा समय खराब आएगा तब बजेगा। कई बार हम लोग चर्चाओं में कहते हैं, माताएं कहती हैं, जिज्जी आज हमाओ नाती दूसरी छत पे से गिरो, पर कहूं इतो सो फोड़ा नहीं परो, का पता हमने कौन पुण्य करे थे आज भी आले आ गए। मैंने करे कहा है जब तो आए, ना करे होते तो कहां से आ जाते। कई बार लोग कहते आज तो हम ट्रक के सामने बिल्कुल बाल बच गए, का पता रे भैया का धर्म कर्म सामने आ गओ सो घरे लौट आए। तो मतलब कबू न कबू करो कहा, जब तो सामने आया, ना किया होता तो कहां से आ जाता। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि मंदिर क्यों जाते हो, कथा में क्यों जाते हो, सत्संग में क्यों जाते हो, गौ सेवा क्यों करते हो, दीनहीन की सेवा क्यों करते हो, तो बस एक जवाब देना कि हम मन का अलार्म लगा रहे हैं, मन का अलार्म सेट कर रहे हैं। ये कब बजेगा? बोले जब हमारा खराब समय आएगा तब बजेगा। देखो, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन थिएटर में कोई साथ नहीं रहता। डॉक्टर कह देगा चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, सब बाहर चले जाओ। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं तो तुम ऑपरेशन के समय चारों तरफ गड्डी जमा दोगे तो व्यक्ति बच जाएगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से सबको बाहर कर सकता है, पर क्या डॉक्टर ये भी कह सकता कि इसके पुण्य भी बाहर हो जाएं, इसके सत्कर्म भी बाहर हो जाएं? उस वक्त तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारा साथ देते हैं। इसलिए सत्संग करो, नाम जप करो। सत्संग ऐसा है, देखो एक अंधा आदमी अगर बगीचे में पहुंच जाए फूलों के,
अब उसको बिल्कुल ना दिखे कि यहां कितने प्रकार के फूल लगे हैं, पर क्या उसको खुशबू से कोई रोक सकता है? खुशबू तो से आएगी, भली वो देख नहीं पा रहा है। पत्थर अगर पानी में डूब जाए, पत्थर अगर पानी में डूब जाए तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम सूर्य की जो किरणें उसे तपाती हैं, उससे तो शीतलता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? इसीलिए अच्छे काम करते रहो। अच्छे काम जीवन में जितना मौका मिले कर डालो। सत्संग में जाया करो, संतों के पास बैठा करो। अरे बिल्कुल नहीं सुधर गयो तुम हो रहे, 3 घंटा है तो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? का पता कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते, कौन से जलते। और अगर ये 3-3 घंटा सुधरत जाए, अपन भगवान पे केस कर दे भी। धर्मशास्त्र में आपने कहा है कि एक घड़ी आदि घड़ी आदऊ में पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। इतना ही तो बनन जाए। कछु कछु कहते कि आज को सत्संग ऐसो है, ओंदो घड़ा है आदमी। कितना पानी ओंदे घड़ा पे डारो, कोई मतलब नहीं है। कितना पानी डाल दे ओंदे घड़ा पे, का फायदा? पर हम वो के भी पक्षधर हैं। अगर सीधो घड़ा धर के नल चले हो तो पानी भर जे, अगर उल्टो घड़ा धर के नल चले हो तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, अरे है फायदा। जोनो नल चल है, जोनो मटका तो जुड़ानो ही रे भीतर जाए, चाहे बिल्कुल न जाए। भाई 3 घंटाए मन को शांति मिल गई, जाका कम आए। 3 घंटे कोई शांति मिल जाए। अच्छा कछु कछु कहते कि वो कुत्ता कैसी पूंछ है, निकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। कहते कुत्ता की पूंछ 12 वर्ष पुंगरिया में राखी, अन्नकारी सो टेढ़ी निकली। जब बात तो तुमने जाना थटा बारे के नहीं जाना कि कुत्ता की पूंछ पुंगरिया में ऐसे निकार हो सो टेढ़ी पर जे। तो जब जा बात अपन जानत है कि पूंछ निकर है सो टेढ़ी पर जे, तो निकार ही काय खो रहा है, कोई में पोए रहा। जो मन है कुत्ता कैसी पूंछ, एक हो भगवान में बिदोई रहो, टेढ़ो हो ही न पाए। और हटा में ये मन को सीधे करवे की कितनी प्यारी प्यारी पुंगरियां हैं। सुबह शाम माता चंडी के जात रहो, गौरी शंकर मंदिर जात रहो। को पूछे कहां जा रहे, का जो मन को पुंगरिया में डार वे जा रहा है, कि सीधो बनोरी बेचो। पर शर्त ये है कि नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो। बिना नाम के सब व्यर्थ है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको जीवन में उतना नाम जप करो। राम कहो, राम राम राम। बोलो काशी विश्वनाथ की। तना तेज कर दे यार बच्चा।
राम राम राम। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं, ध्यान से सुनना। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु जी। उनकी एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। एक झलक देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद सबने महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। क्यों? इसलिए कहा क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह की जूठन नहीं गिरी, उनका घर शमशान की भूमि से भी बेकार है। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों ने भोजन नहीं किया और उनके भोजन करते करते तुम्हारे हाथ, उनके मुंह से कुछ तुम्हारी जमीन में नहीं गिर गया, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर शमशान की भूमि है, और शमशान की भूमि से भी बेकार है तुम्हारा घर। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माता, जिसके घर में गैया की जूठन नहीं गिरी। आप बड़े से बड़ा मकान बनवाओ, आप खूब पूजा पाठ कराओ, पर जिस दिन तुम्हारे घर का गृह प्रवेश हुआ, अगर उस दिन पूरे घर में तुम्हारे गैया नहीं घूमी तो तुम्हारा गृह प्रवेश पूर्ण नहीं हुआ। आप पूजा पाठ करवाया करो। और हम तो ये कहते कि 6 महीने में एक बार, चाहे छोटी सी बछिया को पकड़ना, पर अपने पूरे घर में घुमा देना। तुम्हारे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो गैया मैया खींच कर बाहर कर देगी। गैया का यह प्रभाव है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में होगी वो गैया मैया सब दूर कर देगी। तुम्हारो गज्जा दिखाते अकेले कराए देना में, कहा से तुम्हें तुम्हारे पुरखा तान ने नहीं, सुसर की तिथ है सो रोटी जरूर देने गज्जा को। और वैसी गैया कोनो दिना घरे आ गई तो तुम लठ लें ठाड़े। एक आदमी हमसे कह रहा था कि गुरुजी, आजकल गन्ने फसल खा रहे हैं। मन में आया कि उसके मुंह में ऐसा थप्पड़ मारे कि 32 दांत बाहर हो जाएं। बेईमान, गैया तुम्हारी फसल खा रही कि तुम गैया की चरनोई भूमि खा गए। पूरी चरनोई भूमि खा ली तुम लोगों ने। अच्छा, सबसे ज्यादा जमीन दबाएं बड़े बड़े आदमी गांव के। सरकारें ऐसे नहीं बोल रही कि उनको तुम्हारी वोट चाहिए। अब भाई अगर सरकार तुम्हारी चरनोई भूमि न करवा रही तो अगली साल सरकार नहीं दे रही। सुबह भी कह रहे कि तुम भी मरो और हम भी मर हैं। आजकल लोग कहते कि गैया आवारा घूम रही है, पर विपिन बिहारी कहता है कि आज के समय में गाय आवारा नहीं है, आज का मनुष्य आवारा हो गया है।
आज का मनुष्य बेईमान हो गया, गैया आवारा नहीं है, मनुष्य आवारा हो गया। घर में गाय का जूठन जरूर गिरना चाहिए। दूसरा, गौरी का जूठन, गौरी माने कन्या, कन्या भोजन जरूर कराइयो। पर एक बात सुन लो ध्यान से, एक तो कन्या भोजन कराना नहीं, वो कराना तो एक गलती मत करना, वरना आ जाई कसम खा के जाइयो शिव महापुराण के पंडाल में कि आज से कन्या भोजन बंद। और कभी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए, ध्यान से सुनना हमारी बात, तुम्हारे घर में कोई संत पधारे, तुम्हारे घर में कोई अच्छे वैदिक आचार्य ब्राह्मण पधारे, कभी तुम घर में कन्या भोजन कराओ तो संतों के, ब्राह्मण के और कन्या के चरण धोकर, कभी टाविल से चरण साफ नहीं करने चाहिए, पोंछ होना चाहिए उनके चरण। घर में कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, कैसा भी परिवार में पितर दोष लगा हो, अगर तुम्हारे घर में कोई संत ब्राह्मण कन्या चरण धोकर और पैदल चल दे और उनके चरणों से जो जल तुम्हारी जमीन में गिर जाए, बड़ी से बड़ी विपत्ति उस जल से कट जाती है और पितर तुम्हारे संतुष्ट हो जाएंगे। कभी भी चरण धोके कपड़ा से न पहुंचो, तुम तो कहो गीले चरण हमारे घर में चल दो। और कन्या भोजन में एक गलती मत करना जो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। 9 साल की कन्या, मैं कहूं जात पात को लेखो न लगत, जो 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि 9 साल तक बेटी होती है कन्या। 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो गई तो बन गई किसी ना किसी की नारी, और जिस दिन उस वंश को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। 9 साल तक की कन्या, शादी के पहले कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, अब वंश बेल बढ़ा देवे तो महतारी। ये पूरा नारी का जीवन है। कभी भी 9 साल से छोटी बेटी में जात पात का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बिठा के खुआ दो, और छोटी समाज की बिटिया आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दो। अबे तुम माई को प्रकोप नहीं जानत तुमोरे। एक बात कहें, हमारी बात झूठी कर दी अगर तुम्हारे में दम हो तो। जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो चारों तरफ, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाए तो उसके घर में वो सुखी है। एक परिवार ऐसा बता दो जो दुर्गा जी के मंदिर के बगल में रहता हो और वो सुखी हो। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे, कर लो अपने अपने जगह की खबर। दुर्गा जी के मंदिर के शिखर से 14 हाथ को गोला बना दो और में रेवे वारों को सुखी होए तो आ जाओ मंच पे, चैलेंज है। माई ममतामयी है, करुणामयी है, कृपामयी है, पर अगर रणचंडी बन जाए
तो भगवान शंकर को भी चरणों में लेटना पड़ा था। फिर आप सबने देखा होगा। निवेदन 14 हाथ में रहने वाला, और बड़ी बात सुन ले, 6 अंगुल से बड़ी देवी जी जे को घर में धरे हो, शेर पे बैठी अष्टभुजा वाली, और तुम सुखी हो तो तुम बता दे। 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमा गृहस्थी के घर में पूजा में निभाव चाहिए, क्योंकि अगर 6 अंगुल से ज्यादा की कोई भी मूर्ति है तो उसकी सेवा वैदिक विधान के द्वारा होनी चाहिए, और गृहस्थी इतना कर नहीं पाता। तो जो बात मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि 9 साल से छोटी बेटी में कभी जात पात का लेखा मत लगाना, क्योंकि उसकी कोई जात नहीं होती। आपका पंडित जी कैसे, तो फिर ऐसे। गैया के रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया के रोम रोम को तो छोड़ दो, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी। मैं ये चैलेंज देके कह सकता हूं, जिनके बच्चे ना हो रहे हों, ईमानदारी से 1 साल गौ सेवा कर ले, एक दिन ऐसो न चूके कि जो अंदर तुम गैया को भुसाने खुआओ और को गोबर ने उठाओ। गोविंद को भी तुम्हारी गोद भरनी पड़ेगी, प्रकृति का नियम बदलना पड़ेगा। ये गौ सेवा का फल है। और जितने बहुत रामायण के प्रेमी अगर गहराई में रामायण को जानना चाहते हो, राम जी का वंश दिलीप तक लिखोगा तो डूबे बारो हतो। दिलीप के आगे वंश चलना ही नहीं था। दुनिया में कितना विपत्ति आ जाए, पर कभी वंश नहीं बदलता, आदमी के बदल देते। पर ऐसा क्या कारण बना कि सूर्य वंश से रघुवंश होगा? भाव रघुवंश के नहीं भाव। ऐसी क्या घटना घट गई कि सूर्य को भी अपने वंश का नाम बदलना पड़ा? सूर्य वंश से सीधो रघुवंश होगा। गैया मैया की कृपा कभी राजा दिलीप को सुनना कथाओं में किसी विद्वान से। 12 साल तक दिलीप और दिलीप की पत्नी ने गौ सेवा करी, जब जाके राजा रघु को जन्म भाव। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अपन ने विश्वास कर वो छोड़ दो। आजकल जो बच्चों को निमोनिया हो रहा है, पहले ये इतने साधन कहां चलते बताओ? एल की सियानी सियानी मताई हर से कहो पूछो ये क्या करती। अगर बच्चा को तन्न खा पी चल गई तो छोटी सी बछिया का गौमूत्र उनमें तन्नक सी हींग मिला के और रात में जहां बाल बच्चे की छाती में लगाई, सवेरे बाल बच्चों घोड़वास हो दौड़ रहा। होता था ऐसा कि नहीं होता था? अब 10 दिन धरे हैं भैया, हरे वो मुंह में मुसीका सो फंसाए। कई काय के लगे आईसीयू में धल्ला डॉक्टर ने। पहले कहा, पर अपन को भरोसा ही नहीं है। तो गैया के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी। अरे वो गोबर अगर जल भी जाए
तो की राख बन के बर्तन साफ होते, वही की भभूत दई जात। अब तुम्हारे तो खा रहे भैंसों के गोबर की भभूत, सो का कर ले पंडा, का कर ले वो मंत्र, जमो को भिस्ता खा रहे तुम्हारे। बोलो गोबर सिर्फ गाय का है, अब तुम्हारे होम धूप दें। एक बात और सुन लो, बिल्कुल ने हवन करवाइयो घरे, मारने हो तो करवाइयो। भैंस के घी को हवन जोन घर में हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखियो, कैसे जम प्रवेश करा तो घर में बिल्कुल ने भगवान के मंदिर में भैंस को घी को दिया चलो चाहिए। हवन भी करवा रहे तो गैया को घी ढूंढो। जब तुम जे करोड़ों की व्यवस्थाएं कर सकत हो कथा भागवत में, तो 5 किलो गैया के घी की व्यवस्था नहीं कर सकत। अरे ऐसे अच्छो भोगी तुम्हारे घर भर के खा ले रे भैंसों को, कहा से तुम्हारी तो बुद्धि जमो घाई हो ही गई। और वो जे देवताओं को काय हो पेर रहा है, उस हवन का कोई फल नहीं, उस हवन का कोई फल नहीं है। ना भैंस को दूध दही भगवान को भोग लगे, तुम्हारे भलीजे मिठाई चढ़ा रहे हो शनिवार मंगलवार को बब्बा के थे, पर भगवान नहीं ले रहे, बे नहीं खाए। शुद्ध गैया को घी, शुद्ध गैया को दूध दही, उसका भोग भगवान स्वीकार करते हैं। तो बात हम जा कह रहे कि 9 साल से छोटी बिटिया में जाति को भेद नहीं करना। कैसे? गैया, तुम्हारे बताओ, गैया अगर पंडित जी के बंद है तो का तबई देवता रहे हैं। अब गैया अगर कोनो नेची जात को बांध लेवे तो का देवता भाग जे? बताओ, गैया छोड़ के भाग जाए उतने दिन को कि अब हम नहीं दे रहे, मैं जो हल्के जात के बंदी है। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही बेटी भी किसी समाज में जन्म ले ले, 9 साल तक की बिटिया पूजा के लायक है। तो बात 3 की चल रही थी कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा, सबसे पहले गैया के मुंह का जूठन, दूसरा गौरी के मुंह का जूठन, और तीसरा संत ब्राह्मण के मुंह का जूठन। जिसके घर में नहीं गिरा उसका घर शमशान की भूमि से भी गया गुजरा है। पूरे गांव ने महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए। अब महाप्रभु जी ने सोचा किसके जाएं किसके ना जाएं, इतने लोग हैं, 1-2 के जा पाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। तो महाप्रभु जी बोले, भैया हमारा नियम है, हम उसी के घर में भोजन करते हैं। किसके घर में? जो लखपति होते, लखपति के नीचे हम भोजन करवे जाते ही नहीं है। अब बहुत पहले को समय है, तो पहले तो 10-50 जिलों में एक आध लखपति रहते, तो अब तो पैसा की कोनो कीमत ही नहीं बची। आप तो इतने जितने बैठे सब लखपति बैठे, पहले पैसे की कीमत थी, अब नहीं है। वो को भी अनुभव ऐसे लगा लो, पहले 1 रुपया के सिक्का पे गेहूं की बाल बनी आती माने 1 रुपया में आदमी को पेट भर जात। तो और आज के सिक्का पे देखियो, कुतका बनो रे, कुतका ठेंगा, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ क्या मिल रहा? मिल रहा हो कछु 1 रुपया में?
एक चीज मिलत है बस, माचिस। 1 रुपया की कीमत की माचिस बची है, और वो माचिस की कीमत ऐसे नहीं बढ़ रही कबू, और कब बढ़े भी नहीं ज्यादा, क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाने का काम करता है उसकी कीमत कभी भगवान बढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए माचिस नहीं बढ़ रही। ऐसे तुमोरे आग लगावे को काम न करियो, आग बुझावे को काम करियो। 1 रुपया में कुछ नहीं मिल रहा हो, एक तो माचिस मिल रही है और एक मिल रहा है पुण्य। चाहे जो मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे, आधे हटा के फटे नोट चल गए कथा के चक्कर में। चौरसिया जी तुमने जो बहुत अच्छो करो, पूरे हटा के दुकानदारों ने बंद कर दे थे वे पैसा ले, वो 3-3 टुकड़ा हते। उनने सोची अच्छी कथा भाई, फटो 3 टुकड़ा 100 को आरती में धर दे, अब 95 ले ले वापस। शुभ तुम्हारा नोट भी चल गओ, 5 को पुण्य भी होगा। अरे राम राम राम, चल गए कि नहीं चल गए? ने हो तो 1-2 दिन में और बदल लियो, जितने धरे हो सो। अब मौका है आज और कल को। हाँ अच्छी फटी ले आओ तुम तो घर से 10 के 3 जुड़े, ऐसे सब 5 को वापस ले ले, वो का घरे चले जा रहा हो तो तुम्हारा नोट वो न ले, पूरे हटा के दुकानदार। तो पहले पैसा की कीमत थी। महाप्रभु जी ने कहा लखपति के यहां जाएंगे। अब पहले कौन लखपति हतो ही ने, पति तो अबे भी नन्या को। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे, आदमी कौन के होत? आदमी कौन को होत तुम्हें क्यों बता दे। अच्छा भाईचारों को आदमी होत के नहीं होत? होत है कि नहीं होत तुम उन्हें बताओ। आदमी कौन के होत? भाईचारों को आदमी। आजकल भाईचारों के आदमी नहीं है। अब तो जे को देखो बोई कहत हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम उन्हें? भज्जा के आदमी ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो कितने राखें, अन्य तुम्हारा शर्म लग रही तुमने भी लोगों राखो। ये को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, तुम हमें जानत नहीं है। हम समझ जात के भज्जा कैसे कहा है और तुम कैसे कहा है। फिर अपने घर की भाईचारों के आदमी बने रहो, इन भाइयों के आदमी ने बनो ने भज्जा को दीन के आए। हमें तो 6 पगला मिले हैं, 7 मोने को आए, 6 पगला होते हैं। सबसे पहलो पगला जो चुनाव में प्रचार करे, पूरे मोहल्ला में बुराई हो गई, भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे थे मर गए, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ हाथे नहीं रहो इन पगलों के। कार्यालय में जितनी हरीरी झिल्ली में डलेल तेल की पुड़ी लूट के खा पाए हो जो बेटा हरो। अब पानी ने मिल रहा हो जो उठाई बंगलों पे। अरे ना पेल तुम पहुंचने पात हो जो आदमी चाय लाए ठाड़ो के भज्जा बैठो। इसे तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। अब ने कज्जू के हम भज्जा के आदमी आए ने भज का कहते हैं कछु नहीं, खराब आ जाएगी मुंह पे। कैसे ये भज्जा हरे तो सब ऐसे आए दद्दा कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही, नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। सब खा गए रे बे, कुटी खा गए, सड़कें खा गए, बच्चों खुचो हतो सो गन्यों को रे अनुदान तक खा रहे चारों। मर जाओ गन्यों को चारों भर ने खज्जो न ऐसी सत्यानाश उज्जे, रोबे मजूर ने मिले हैं रे, ध्यान रखियो। महाप्रभु जी ने कह दिया हम उसी के घर भोजन करेंगे।
जो लखपति होगा सबको मोह तर गो। सबने विचार करो कि हम तो इनको भगवान जान रहे थे, संत जान रहे थे, आज ये भी आखिरी पे पैसा ही पे गिरे। सब लौट के चले गए अपने अपने घरे। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास। पास में गए, बोले महाप्रभु जी अगर तुम्हें किसी के घर नहीं जाना था तो मत जाते, पर तुम्हें डायरेक्ट ये नहीं कहना था आओ तना सरक जाओ बहन जी हरो, ऐसी आ जाओ बहन हरो, बना ले तना, बना ले सबको। अब इतने कौन देवरानी जिठानियों सासे बैठी, अब काय की बुराई तने लगा लगा बैठ जाओ। हाँ तना खिसके आओ। तुम एक काम करो, हम बताएं दे गज्जाए हो रही जी फुग्गा से माए कर दी। हाँ कछु भी ऐसे भी नहीं आगे घुसा रख रही माता जी हरे, है ना। हाँ तोड़ दे तुम तो चौरस जी तोड़ दे। अरे होगा ओ मुत की जगह न करे यार। कछु हो देखो, चाहे हम हो, हम भी जब कथा सुना तो ब्यास गद्दी देखो चाहिए। हाँ नकार दी तुम तो कछु नहीं मोड़ी मोड़ो दे दी, वो नमाज धर दे। अभी हम दुकान लगा लें कथा के बाद, बिकाइए तो 1000 खान की। अब खिसके आओ बहन जी हरो, खिसके आओ बहन हरो, देखो ऐसी बनाई जाते जगह सरक आओ। नहीं सरक हो, कछु कछु कह रहे हम नहीं माने, घर वाले की सास की तो माए कहां से बाबा जी। खिसके आओ और तो खिसके आओ बहन हरो, खिसको। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। जी भर बढ़ा दे रही बच्चे तनक जी। महाप्रभु जी ने कहा, माखन दास बोले के महाप्रभु जी अगर आपको भोजन करने नहीं जाना था तो मत जाते, पर सीधी सीधी बात न करते कि हम लखपति के ही ते भोजन करत हैं। महाप्रभु जी बोले जो नियम है मतलब है, तो बोले महाप्रभु जी हमारे पूरे इलाके में कौन लखपति नहीं है। महाप्रभु जी बोले अबे 2 दिन है बन जाओ। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बन हैं। महाप्रभु जी बोले माखन दास तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गांव भर ने लगाओ। बोले मतलब, बोले हमने पैसा को लखपति नहीं कहा है, ना पैसे वाला मेरी नजर में लखपति है। बोले फिर, बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने जीवन में 1 लाख महामंत्र का जाप कर लिया हो, वो सच्चा लखपति है। क्योंकि ये दौलत यहीं रह जाएगी, पर नाम की दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, वो कोई नहीं छीन पाएगा। राम को नाव सड़े न गले, नहीं घून लगे न वो होए पुरानो। इसलिए नाम जप करो,
कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे बेटी की विदाई। राजा हिमांचल ने कन्यादान किया। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर मनुष्य का तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो तुम्हारे। अगर मनुष्य तन मिला है तो जीवन में 12 दान जरूर करियो। 12 दान महादान कहे गए हैं शिव महापुराण में। 12 दान कौन कौन से? सबसे पहला है सोना दान, स्वर्ण दान। अब आजकल तो महंगा होगा नहीं? दुर्भाग्य तो देखो ये देश को, सोनो महंगो हो गो और शर्म सस्ती हो गई। जबकि शर्म महंगी होने थी और सोनो सस्तो होने तो सो शर्म बिल्कुल महंगी सस्ती हो गई। कहां गो वो समय नहीं? कहां कहें? पहले अगर ससुर बैठो होए तो बहू न करत नहीं थी। अन्य कन्ने परे तो बाल बच्चों से कह देती कि तना दादा से कह दे मई खो हो जाए, हम निकल जाए। आज की बहू में कहूं ससुर मई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बामा का की न बाल आते हैं ससुर की करहाई में को बेचारो नकदंडो छलिए उसको। अरे राम, हमने पहले दिन बताई थी कि कथा में सुहागन नारी को खुले से न बैठो चज्जे कबो ढाक ले तुम गड़ जाए तनक तो डाल ले चनर के ऊपर नाम फांसी लगाए ले पंडाल में। और क्या करें अब? हरे राम, हरे प्रभु। जब बात हमारी जिंदगी को गांठ बांध लियो, कबू भगवान के मंदिर जाओ, सिर पर पल्लो डाल कर जाइयो। हाँ, भगवान की कथा में जाओ, सिर पे पल्लो डाल के बैठियो, चाहे मायके में काय ने बैठी हो। का मान मर्यादा हती यार पहले नहीं? इनमें कई सियाने बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्ची ने खिलाए हुए। पहले इतनी मर्यादा हती। अगर खुद को बाल बच्चों वाली में धरे और बड़ो भज्जा आ गो तो माए धरदा उठा। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे चीथरा डाल ले रे, बिल्कुल ही जानवर ने बनो रे। तनक तो मान मर्यादा बचाए रहो जितनी है, सत्यानाश हो गई मान मर्यादा की। बात हम कह रहे जीवन में 12 दान करो। सबसे पहले स्वर्ण दान। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें दे दी क्यों, इतने जगह ही नहीं है। देखो कछु तो मैंने उतारे था उस आराम के मारे, पर जीवन में एक बार स्वर्ण दान जरूर करना। जब बेटी का विवाह हो, छोटे छोटे कान के फूल बना के हरे मंडप में अपनी बेटी को देना, पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण दान जरूर करना। हाँ, नए झुमका बनवा के दे दियो, पुरानो देने हो हमें दे दियो। कितना पुरानो हम तो ले ले, पुराने को हम कछु नहीं है। हाँ, पुरानो सोनो हम दे दियो धरे हो तो नाव नाव मोनी मोनो दे दे। पुराने को क्या कर, पुरानी चीज तो उसे खराब हो जाए। तुम्हारे तो आरती में चढ़ा दे तो आर के एक एक माला है। आओ और का हमें नहीं जाने, पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। जीवन में एक बार चांदी को दान जरूर करियो। बिटिया को दे दियो कछ बनवा। जिंदगी में एक बार तिल को दान जरूर करियो। तिली महादान में आउट है। चौथा है घृत, घी को दान जरूर करियो।
और हम तो कहते एक नियम बना ले रे भैया हरो, जौन दिना तुम्हारे बेटा बिटिया को जन्मदिन होए, एक पौआ घी भगवान के मंदिर में दे आओ अगल बगल में। क्योंकि जिनके घर का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, उनके घर का दिया भगवान कभी बुझने नहीं देते हैं। इसलिए घी का दान जरूर करना जीवन में। अच्छा आदमी तो होशियार है, कब वो कहने लगे महाराज जी तुमने कहीं घी दान करे आओ, अरे कहूं पंडित जी ने खा लाओ दिया ने जलाओ, तो कैसे बुद्धि ज्यादा लगाता आज को आदमी। तो एक काम करियो, जब तुम 200 रुपया को घी देवे जा रहे तो 5 रुपया की फुलबत्ती को पैकेट ले लियो, सो में डुबो दियो। अब महाराज तुम पहला तो चचोर ने ले वो में से कि खाजे पहला में से निचो निचो। ये जो तुम लोग जन्मदिन मनाते हो ना, केक काटते हो, मोमबत्ती बुझाऊ हो, पहले तो तुम्हारे हाथ उठा के बताओ कि माँ बाप आओ के कसाई। जितने माँ बाप अपने बच्चों के जन्मदिन पर उनसे मोमबत्ती बुझवा रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, वो कसाई है। अरे जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, उस दिन तुम अपने घर में दिया बुझा रहे हो, तुम्हें शर्म ना आई? अरे जिस दिन तुम्हारा बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, वो जितने साल का हो गया हो, जितने साल का हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ, बगल में जौन मंदिर हो उते जाओ, अपने बच्चा से उतने दिया जलवाओ और भगवान से प्रार्थना करके आओ कि प्रभु एक दिन ऐसा आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर मेरे घर से हर साल एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। अच्छा चौक बनाओ, अपने बच्चा को बिठाओ वो चौक पे, गैया के गोबर से लीपो अष्टकमल को चौक बनाओ, पटली धरो, कलश जलवाओ, वो चौक पे बैठा के अपने बेटा की आरती उतारो, दिया जला के आरती उतारो, क्योंकि उस दिन तुम्हारे घर में दिया जला है और तुम मोमबत्ती बुझा रहे हो। तो अगर कसाई हो तो बुझवज्जो, अकू बहुत अद्दा हो, कछु कछु कहते हैं गुरु जी हम मोड़ी मोड़ा मानत नहीं है, तो मूड पटाक के मर जा। फिर जब तुम्हारी नहीं मान रहा है, काय खोजीरा मार जा। जौन दिना 2 जने घर में ने सुने, एक घरवारी और एक लड़का, वही दिना दिन ने डूब पाए और वृंदावन भग जज्जो। अब वृंदावन में जाओ तो हमारी गौशाला जज्जो हम भोत बनाई है, केहू आदमी बने रहे, हजारों की व्यवस्था करें हम खुआ हैं जिंदगी भर। कछु कछु के अपन से पूछो और कैसी चल रही, कई बात से गुरु जी दाल रोटी चल रही, तो का कुत्ता आओ दाल रोटी कौन जी रहा है तुम? दाल रोटी तो रे बफर में कुत्तों को मिल जात खावे, इंसान बने और कुत्तों जैसी सोच रखे। जब जिंदगी दाल रोटी खोनोई, जब जिंदगी भगवान को प्राप्त करवे या मिली है, अच्छे कर्म करवे या मिली है, दाल रोटी तो कुत्ता खा ले। अगर तुम्हारी घरवाई और तुम्हारा मोड़ा ने सुन ला होए, तो अब घर के दरवाजे ने डरे रहो, कुत्तों खाई अपने भोंको। अब तो थैला उठाओ और गौशाला आ जाओ। अच्छा कम से कम भजन करियो, दद्दा इतने की तो बिगड़ाई गई, उताई की सुधार ले जितनी बची। एक आदमी बोलो कि हम तो रामायण पे चल रहे हैं, हम घर जब छोड़ हैं, बोले काय? बोले रामायण में लिखो है चौथे पनही, चौथे पन में घर छोड़ है लिखो है। बोल तो अर्थ लगा रहा, बोले चौथे पनही, जब 4 पनंगे लड़का मार दे, अबे तो ये कई मारिया नहीं भग रहा घर छोड़ के। जब चौथे पनही, चौथी पनंगे धर दे खपरिया पे जब भग हैं, काय जी रहे थे। घृत का दान जीवन में करना, फिर है वस्त्र दान। जीवन में वस्त्र दान करियो। माता जी हरो,
हम बिल्कुल भीख मांग के जा रहे तुम्हारे हटा में, अब भाई ठंडे लग रही हैं, तुम्हारे बच्चों ने जो कपड़ा रिजेक्ट कर रहे हो, मम्मी अब इस स्वेटर का फैशन नहीं है, हम नहीं पहनेंगे। भगवान तुम्हें समर्थ बनाओ है। अगर ये हटा में ठंड में कोनो गरीब मतारी को बच्चा ठठरत मिल जाए तो अपनी अलमारी से पुरानी स्वेटर निकाल के वो बाल बच्चे को पहरा दियो। वो गरीब मताई के हृदय से वो आशीर्वाद न करे कि तुम्हारे बच्चा को बाल बांको न हुई जिंदगी में। नए कपड़े दान बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। हम तो अब कब हम तुम्हारे तो कथा में आए, हमसे मिल भी आओ ने साल ले अज्जू ने हमें चाहनी आए, तुम दे दो माए फेंक दे घरे जाके, ने तोलिया ले आएंगे हमें, ने चाहनी आए हमें। पहले दिन हमने कही थी ने हमें माला ले आएंगे, ने हमें पहनने आए। हमें तुम 100 रुपए का साल लाए हो, भी 100 रुपया सुरक्षित रखे रहियो। ठंड में कौन गरीब मोड़ी मोड़ा को एक बनियान लुआ दियो, बस विपिन बिहारी की आत्मा ठंडी हो जाए। हम हर जगह जाके कहते हमसे मिलने वाले न नारियल लाया करो, न माला लाया करो, न मिठाई ले आएंगे। हमसे मिलवे आओ, तुम 100 रुपया की मिठाई ले आए, अगर गली में कोनो भूखो मिल जाए तो 2 समोसा ले आके वो खुआ दियो और विपिन बिहारी से मिलवे आ जाइयो। हमें नहीं खाने तुम्हें मिठाई, नहीं हमें तुम्हारे कपड़ा की जरूरत आए, पर जे को जरूरत है वो खो दो। हम जैसो कोनो के घरे जाए आदमी काजू किशमिश धरे खा ले, गुरु जी हम का भूखुआ मर रहा है क्या, हमने काजू हुआ नहीं देखे, हमारे घरे कछु है नहीं है। और जो तुम्हारे दरवाजे 2 दिन को भूखो रोटी मांग रहा है, तुमको 2 रोटी नहीं दे पा रहे, कहां गई थी तुम्हारी हरिश्चंद्र आई। बने खो ने बनाओ रे, जो मिट रहा है वो खो बनाओ। हमारा निवेदन बहुत गहराई से समझियो, बने खो बिल्कुल ने बनाओ, पर जो मिट रहा है वो खो बनाओ। 2 रोटी को न खुआ देंगे। तो नए कपड़े बिल्कुल दान मत करना। और तुम्हारी जहां श्रद्धा हमें ने ले अज्जू ने हमें चाहने आए, ने हमें जरूरत आए, पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात से तुम्हारा मन परिवर्तन हो रहा है, तो आज की कथा में जा कसम खा लियो कि अगर इस हटा में मुझे बाजार में कोई गरीब का बच्चा ठिठुरता मिलेगा तो मैं उसे वही दुकान से एक सस्ती सी बनियान जरूर लुआ के पहरा। कब रोड पे जा रहे हो गर्मी में और तुम्हें कोनो आदमी कोनो बाल बच्चों नंगे पांव अगर निगत मिल जाए तो गाड़ी पे बैठा रही हो, अगल बगल की दुकान पे जाइयो और 10-20 रुपया के जूता चप्पल पहरा दियो, पैसा न दियो। सेवा करने हैं तो ऐसी करो, वो को फल है, बाकी तो जो सब आडंबर आए प्यारे। जीवन में गर्मी में क्या 2-4 मटका धरवा दियो, पानी भरवा दो। इसके बाद है गुड़दान। जीवन में एक बार गुड़दान जरूर करियो, महादान में आउट है गुड़। दूसरो है नमक, नमक दान करो चाहिए। पहल की माता है जानत दी जा बात, जब सीधो लेवे जाते हम तो भी नमक की डगलियां डाल देती। तुम्हारो को एक बात को ताज्जुब हो जाए, आपको नहीं मानत। हमारे पिताजी आज भी ऑटो मांगा थे 3 गांव में, को मान जे जा बात। आज भी हम व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे, आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं। भगवान को दाव सब है, पर हमारे पिता ने हमारा कर्म नहीं छोड़ा। और पहले हमें बीच में लगता था कि हमारे पिताजी जो न करें, पर अब हमें लगत के भी कब ने छोड़े। आज भी हमने चक्की को पैसों नहीं खावा, तक दानो नहीं जाए हमारे घर से। आज भी गांव से आटो आउट थे, पिताजी 3-4 गांव मांगत है, सो 2 ही भाइयों के आदो आटो धर जाए।
हम और वो खाते हैं। हमें खुशी ये बात की कि हम ब्राह्मण हैं, मांग के खा रहे हैं। और आज भी अगर हम घर में हों और अमास या पूर्णिमा पड़ जाए तो पिताजी बुखार को बहाना बना लेते कि यार भज्जा मोरे बस की न नाचते हैं तो चलो यार आटो मांग भी। हम आज भी आटो मांग भी जाते हैं। आज भी हमारा गांव है सागोनी पुरेना, जयश्री नगर बिलाक में, सुरखी विधानसभा में। अगर कोनो माए रिश्तेदार हो तो पूछ लियो कि जो मंदरवाए महाराज अबे आटो मांगत हैं, हमारे मंदरवारी बजत हैं गांव में। आज भी हम पूरी पूजा पाठ करवाओ थे। हम ब्याह पढ़ भी जात, हम हर चट पूज भी जात, हम संतान साते की पूजा करत, हम माँ लक्ष्मी के हाथी की खुरमा बतिये ले भी जात आज भी। और हमें कोई ने हमें पिताजी पे जो आए, हमें धन्य है कि हम ऐसे बाप की औलाद हैं जिन्हें मांग के ईमानदारी को खुआओ पर बेईमानी को अन्न को दान नहीं खानता। हमें फक्र है अपने पिताजी पे, पापा पे। तो आटो नमक दान जरूर करियो जीवन में। और कबहू को तुम्हारे घर से अगर नमक मंगा के ले जाए तो वापस ले लियो जिंदगी। अब बातें तो बहुत हैं, इतने सियाने बैठे हो तुम और ईमानदारी से एक हाथ उठा के बता दे अगर कोई पता हो। जब अपन खारी उठावे जाते तो ते नमक की डगलिए और राई बिर्रा के आउट है, काय आउट। एक जने बता दे अच्छा को पता हो तो कि खारी उठा के नमक और राई सरसों काय बिर्रा हो जात का कारण है को अपन ने कबू विचार नहीं करो। अपन तो लगे हैं कि हो तो रहा है। डालत और नमक और राई के नहीं डालत, क्यों डालते हो नहीं पता काहे कह दे कि जो हो तो रहा अपन तो देखा रहा है। वही भौजार में अपन भी दे। तो जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना। जीवन में एक बार पेठा को दान जरूर करियो। पेठा महादान में आउट है। और कभी कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर शिवरात्रि के दिन पेठा का दान विशेष रूप से करना चाहिए। हम कहते को ने करो घर की कन्याएं हो नहीं घूमे ठार के खुआ दिए। दान को भी नियम है। जैसे 13 के दिन, बहुत ध्यान से सुन लियो, अगर तुम्हें जो पता है कि जो ब्राह्मण दारू पियत है तो 13 को भोजन न कर। जो ब्राह्मण को तुम्हें पता भर हुए कि जो पियत है, रिश्ते नहीं सब टूट जाएं, कह दो कि तुम नहीं बैठ सकत 13 ब्राह्मणों में। शराब पीने वाले ब्राह्मण को ना श्राद्ध खुआओ चज्जे। अगर तुम्हें पता है कि जो ब्राह्मण दारू पियत और कहूं तुमने श्राद्ध के दिन को नहीं हो तो कल लाओ, तुम्हारे वो दिन तक के सत्कर्म नष्ट हो जाए सबरे। इतने तक नियम है कि दारू खोर ब्राह्मण से अच्छो कौन समाज के हो तुम, श्राद्ध को भोजन अपने भनेज को और गैया को करा दे तो तुम्हारे पितर बैकुंठ चली जाए, उनके सब पाप नाश हो जाए। अपने भनेज को खुआ दे, वही को टिंका लगा दे, पांव पल ले। दारू घोरों से तो अच्छे। शराब पीने वाले ब्राह्मण को 13वीं का और श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। और ब्राह्मण के लिए इतना लिखा है, जो सात्विक ब्राह्मण हैं, जो नियम धर्म पे चल रहे, अगर ब्राह्मण को के घरे भोजन करवे जाए श्राद्ध को और 13वीं को, और मुंह में चाहे अमृत भल्ला हुए न कोरा में, वो के घरे कुत्ता दिखा जाए तो वो अमृत थूक के वो जजमान के घर से भग जाओ चज्जे। जे के घरे कुत्ता पलो होए और अगर भोजन करत में कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो ब्राह्मण को अमृत थूक दो चज्जे के घर को, हमें नहीं खाना तुम्हारे घर। बहुत छोटी छोटी बातों पर विचार करने हैं अपन को।
तो जीवन में कूष्मांडव माने पेठा को दान जरूर करियो। जीवन में गौदान जरूर करियो, जो 12 दान से महापुराण के हैं। और गौदान आदमी को 3 बार करो चाहिए पूरी जिंदगी में। पहला, जब तुम्हारे यहां संतान होवे गौदान करो, क्योंकि संतान का जो पुराना प्रारब्ध है वो गौदान से समाप्त हो जाता है। दूसरा, जब बेटा बिटिया को ब्याह हो, बहू आवे, सबसे पहले लड़का बहू से गौदान जरूर करवाओ। हाँ, अब ये भी बहुत चीजें हरे भैया का करें। आजकल तो ब्याह ठीक ठाक नहीं हो रहा है। जो अंदना तुम्हारे घरे बिटिया होते ना, कहूं भी जब यज्ञ होते, ध्यान से सुनियो, तो यज्ञ के पहले वो को झंडा गड़त है कि नहीं गड़त? यज्ञ होने के पहले ध्वजा पूजन होता है। तो जिसके घर में बेटी हो गई है, समझ लियो कि ध्वजा पूजन हो गई, तुम्हारे घर में यज्ञ होने कहा, कन्यादान यज्ञ होने। हाँ, जिसके घर में बेटी हो गई माने यज्ञ का झंडा गड़ गया, आगे चल के तुम्हारे घर में कन्यादान यज्ञ होगा। जिस जगह में तुम रहते हो वो जगह उसी दिन खुश हो जाती है कि अब अपने आंगन में यज्ञ हुई है। पर तुम भी आओ कर रहे गार्डन में हो, घर की जमीन हूं कराई। हमारा एक निवेदन है, तुम उन्होंने देखो, ये जब बिटिया की विदाई होते और जब मैं हर में से निकलत है तो मुट्ठी में चावल ले गए थे, लेते और जैसे ही आरती भई और बा बिटिया पलटी, सुन में चावल मूड़ के ऊपर से फेंक दे। मतलब रात में जब पंडित जी ब्याह पढ़त हैं तो बैठे हुए हैं विद्वान, तो पंडित जी कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या और विष्णु स्वरूप आए बराए। वो बेटी उतने समय साक्षात लक्ष्मी होती है। अब जिसके घर से लक्ष्मी निकल जाए उसके घर में क्या बचेगा? तो वो चावल फेंकवे को मतलब जो होते कि हम शरीर से तो एक घर से जा रहे हैं, पर आशीर्वाद और हमारी कृपा एक घर पे निरंतर बनी रहे। तो वह मोड़ी अपने जीवन भर को आशीर्वाद दे के जाते। अब बाप विदा हो रही गार्डन में से, सुने चावल कहां फेंके? गार्डन में। सो गार्डन हर साल बढ़ रहा हो। अब इतनी बिटियों को आशीर्वाद जोन गार्डन की चौखट पे मिले है रोज को, तो गार्डन की तरक्की तो हो जाएगी। आ तुम आओ आंगन, हम आओ, एक तो भर निवेदन सुन लियो। शादी गार्डन में से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़का वालों से इतनी भर ठहर कर लो कि विदा हम अपनी घर की चौखट से करें, विदा हम अपने घर से करें। जयमाला हो जान दे, खाना हो जान दे, बफर हो, सब जो हो तो। आजकल तो बहुत तमाशे होने लगे। अब हम एक ब्याह में गए थे, जल्दी पहुंच गए। अब गुरुजी सुन मुझे आगे की कुर्सी पे बैठा लाओ। अब 4-5 हल्की सी बिटियां आ गई, थाली में फूल लेके यहाँ, मोड़ी नहीं आई दे। मैंने कहा यार मोड़ी नहीं दिखा रही जी, तन सी बिटियां ठानी है। अब मैंने कहीं कोई काका चल गया, का पता कहाँ कैसी आ रही मोड़ी। माए सरे वो बुलेट पे आ रही थी, और मोड़ी बुलेट चलाता आ रही थी। सो जो हरी ऋषि बनी मैं चल गई, जब बिछी थी वो ने रियंगला बेरक दो सुबह ना कुर्सी के नीचे बुलेट सड़क गई, जो मोह भरी हंसी, हम थे पागला। मैंने कि अब अगर हंस रहा है तो जी हमें मार है और सब अरे क्या जो अच्छो बाबा है यार, मोरी मोरी गिर पड़ी, जो ठेल ठेला रहा हूँ। सो मैंने मुंह में अड़ाओ जो तो लिया, और जी के संग कहते हो कान को दो जने को इशारों का हम तना जाने हैं बाहर। हम बाहर आके इतने हंसे कहा से हमसे वह हंसी बचाता नहीं है। हाँ अपन तो पता क्या जरूरत थी बुलेट से आवे की, माँ डरी रही हाँ बुलेट कोर्सों के नीचे अब ना माँ अब फिर मुझे नहीं पता लगा मैं गई का मैं तो भागे आओ मैंने कि हम ये तो वहां से आए मुझे
काका तमाशे चल गए नहीं। अब मानो ठीक है समय के हिसाब से, पर निवेदन आपसे हमारा इतना है कि विदा बेटी की अपने दरवाजे से करना। तुम्हारे पितरों को आस लगी रहती है, हाँ पितरों को आस लगी रहती है, तो बेटी की विदा अपने दरवाजे से करना। गौदान की चर्चा चल रही, पहलो जन्म पे, दूसरो ब्याह पे, और तीसरो अपने लाने। गौदान जरूर करो चच्चे, अपने उद्धार के लाने। काय से जोन जी रिश्तेदार रसगुल्ला खावे है 13 की जी तो रेंदार हुआ, इनसे नेतार हो तुम। आओ आजकल भी 13 में बफर चलन लगी रे, 13वीं में भूल के बफर न करियो कमाओ, क्योंकि बफर का भोजन झूठा होता है। बफर का भोजन सब झूठा ही नहीं उठा तुम्हारे। और 13वीं का नियम है, अगर तुमने किसी को झूठा भोजन परोस दिया तो तुम्हारी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता रहेगी, तुम परेशान रहोगे, तुम्हारे परिवार में कलह रहेगा। इसलिए 13वीं में कभी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए किसी को, कोई भी समाज का हो उसे झूठा भोजन, अकेले ब्राह्मण को नहीं, किसी को भी झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। इसलिए तो परसा रहे थे, वो झूठो नहीं कहा, तो परस के बर्तन दूर है। अब वो तो ही में से तुम खा रहे, सब झूठो मीठो खा रहे, कम से कम 13 अपन ये करत है कि वो आत्मा की शांति हो। आडंबर दिखाने तो कहा कि 13 में रहूं सी, तुम तो अच्छो पार्टी करो, मर गए सो मर जान दे। जब तुम्हें खावे ही से मतलब है तो 13 को नाव काय खो धरे, अच्छो लिखवाओ के समारोह अंतिम जो कुछ भी लिखवा पाओ, पर बफर मत करवाओ, मेरा निवेदन है। बचो, जितने बच जाओ उतने हाथ जोड़ के निवेदन है कि 13वीं में भूल के झूठा भोजन नहीं परोसना चाहिए। तो गौदान करो, फिर है भूमि दान। भूमि दान करो चज्जे। अब भूमि दान बहुत कठिन दान है, खुद ही तो प्लाट नहीं ले पा रहा, किराए के घर में रह रहे, अब को उसे कहो कि भूमि दान कर दे, जो बहुत कठिन काम है भूमि दान। पर एक को भी हम उपाय बता रहे, कहीं अगर कोई मंदिर बन रहा हो, आप 1 बोरी सीमेंट पहुंचवा दो, आप 50 ईंटा पहुंचा दो। कोई वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा हो, आप उसमें कुछ सहयोग कर दो। कहीं कोई गौशाला का निर्माण चल रहा हो, आप उसमें कुछ योगदान दे दो, तो तुम्हें भूमि दान का फल मिलेगा। और आखिरी है अन्नदान। अब ध्यान से सुनियो, अन्नदान दानों का राजा है और सर्वश्रेष्ठ दान है अन्नदान। अन्नदान संतुष्टि दान है। जैसे कल हमारी विदाई हो रही, चौरसिया परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कि ले गुरुजी पूरे कागज पे दस्तखत करके दई पूरी जायदाद, फिर भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। हमें लगे यार अब याद हो हटा तो रहेगा, हम हटा के वो लिख देते, हमें पूरो हटा। चलो हटा वाले दिलेर हैं, कहें हटा जो भी ले जा, तो हमें लगे अब दमोई हमारा हो जा, तो फिर हमें दमोई लिख दे, हमें भोपाल चाहे, भोपाल लिख दे, हमें दिल्ली चाहे, हमारे दिल्ली में भी मकान हो जाए, हमें बंबई चाहे, ऊपर जाने आदमी को भगवान करे बंबई में फ्लैट हो जाए और ऊपर हो जाए, तो फिर हमें एक आध विदेश में भी तरह बहुत जगह चाहे, और ऊपर जाने और ऊपर जाने, और एक आध दिन हम ऊपर ही चले जाने, सब धरो रहे जित तो हमने जोर हो तो बोलो। दक्षिणा में संतुष्टि नहीं है, तुम कितना दे दियो हमें कल, पर हमें लगे यार के कम दे यार, इतने बड़े आदमी, इतनो पैसा है यार, हमें कम दे ते खूब खर्च करे। मैंने तुम तो जा लिख दे तो अलग है। हमारी विदाई में कितना महंगो कपड़ा ले आए हो तुम्हारे, पर हमें लगे यार के जब 2000 को ले आए
5 अक्स और मिला देते तो तना हम अच्छो पे लेते ही बार। तुम 10,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 15 की हो जाए। तुम 25 को ले आओ, हमारी इच्छा 50 की हो जाए। कैसे जो मन का मानत नहीं है। तुम हमें अंगूठी दे दे दान में के लिए, अब जब महाराज आए एक अंगूठी कर दे दान। हमारे मन में जरूर है कि यार 25,000 की ले आए का कमियां हाथी 5 और मिला देते तो 500 मोटो हो जा। तो तुम 2 लाख की अंगूठी बनवा दो हमें, हमारी 2.5 की इच्छा हो जाए। का संतुष्टि नहीं। पर अन्नदान इसलिए महादान है। हम रोटी खात खात जा तो सोचे न कि 2 और हम धल लेते तो सवेरे को हो जाती। वो लोग सोच है। इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। अन्नदान से बड़ा जीवन में कोई दान नहीं है। एक छोटी सी कथा हम आपको अन्नदान पे बताएं कि अन्नदान, ज्यादा नहीं घुमाएंगे उस कथा को। भागवत में होते तो हम घंटा घुमाते रहते, पर सीधी सीधी सुनो। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आते हैं। पंडित जी को ये कई आदत पड़ी थी कि जब सवेरे घरवाली भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर आ जाते, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते। जो भी दरवाजे से निकले, भैया भोजन कर ले। वो कहे नहीं नहीं महाराज हम तो करे आए। पंडित जी इतने भाव से कहे कि वो खा भी बेच जाए। भोजन व्यक्ति सिर्फ 2 जगह करता है, तीसरी जगह को रोटी नहीं खाए कबो। पहला, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब को उकाई चाहने का दद्दा हम तो खे हैं ना मार जे। और दूसरा, खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ने चाह के भी फिर एक कोरा उठा के खा ले के लिए, यार तुम्हारे मन की हो जाए, हमने कोरा खा लो थाली में से। पंडित जी इतने भाव से कहते कि सामने वाला भोजन कर भी बैठ ही जाए। धीरे धीरे पंडित जी के घरे मेला लगन लगो। अब पंडित जी का काम ही न कर पाए। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते हैं बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। धीरे धीरे पंडित जी के घरे 200-500 की पंगत होने लगी। पंडित जी को जो कछु धन हतो वो सब चलोगा। जमीन बिक गई, पत्नी के जेवर बिक गए, एक दिन मकान ही बिक गया। पंडित जी ने गांव के बाहर टपरिया बना ली। अब लोगों को पता लग गया कि पंडित जी तो दिवालिया हो गए, सबने जाबो बंद कर दो। 2-4 लोग भूले भटके पंडित जी के यहां पहुंच जाते। पंडित जी कर्जा कर करके भंडारों करा, कर्जा होगा। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले कि पंडिताइन अपन पे होगा है बहुत कर्जा, हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे। एक तो अपने घरे अब हुआ है, इनका अपने का बचो नहीं है, और अगर कोई आ जाए तो तुझे मेरी सौगंध है वो घर से भूखा न जाए, चाहे तुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। इतनी कह के पंडित जी चले गए। 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। पंडिताइन ने अन्न का दाना नहीं खाया, घर में कछु ही नहीं है। पर सवेरे उठत है, भोजन स्नान करके खुद भूखी है, पर घर के दरवाजे एक बैठी है टपरिया के कि हमारे घर को भोजन कर भी आए का। पंडित जी के गए। 7वें दिन क्या देखा? एक बड़ा तपस्वी तेजस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए चली जा रही हैं। ब्राह्मणी की आंख में आंसू आ गए। हे भगवान, एक तो हमारे घरे को आओ ने, और आओ तो इतना बड़ो संत आओ। एक क्षण में निश्चय कर लिया मर जाऊंगी, पर इस साधु को भूखा नहीं जाने दूंगी। जैसे ही महात्मा दरवाजे पे आए, पंडिताइन ने हाथ जोड़ के कहा महाराज आप हमारे घर में प्रसादी कर लो, और जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद ने नहीं खाओ हैं घर है कुछ।